हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ डीबी सर। आज हम प्रीवियस क्लास के जो टाइप ऑफ फिलोसॉफी थी और उसकी ब्रांचेस थी उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ी थी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और ये है एक्सियोलॉजी। ओके, तो हम इसको कैसे याद किए थे? मेटाफिजिक्स से हमने 2 वर्ड लिया था, एक था मेटा और दूसरा था फिजिक्स। तो फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जिससे हम सारे दुनिया को मिटा सकते हैं, अर्थात हमारे जो एग्जिस्टेंस है उसको मिटाएगा ये फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स से ही हम एटम बम कैसे निर्माण करना है इससे हम पढ़ते हैं, इससे हम सीखते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस और हमारे रियलिटी को मिटाने वाला साइंस कौन सा है? फिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स किसे रिलेट करता है? एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड स्टडी ऑफ रियलिटी, ऐसे करके हम इसको याद किए थे। ओके, फिर है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी से कैसे हमने याद किया था? इसका जो मेन वर्ड है एपिक, इससे हमने याद किया था। ये पहले है ना एपिक, एपिस्टेमोलॉजी। एपिक से हमने भारत के सबसे जो प्रमुख एपिक ग्रंथ है महाभारत और दूसरा है रामायण। ओके, इससे हमने याद किया था। अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में महाभारत और रामायण को फिर से टेलीकास्ट किया गया था, क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो आज भी रेलेवेंस रखता है। इसका जो नॉलेज है आज भी रेलेवेंस रखता है। तो एपिस्टेमोलॉजी हो गया सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ऐसे करके हमने याद किया था। फिर एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी को कैसे हमने याद किया था? एक्सियोलॉजी तो एक्स से हमको याद करना था, एक्स। ओके, हमारे एक्स को हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके अंदर वैल्यू ही नहीं थी। ओके, पहले तो अच्छा लग रहा था लेकिन एक्स में वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। ऐसे करके हमने याद किया था। मतलब एक्सियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ वैल्यूज। मेटाफिजिक्स के सब ब्रांचेस, 6 सब ब्रांचेस है, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, थियोलॉजी, टेलियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एस्चाटोलॉजी। ओके, तो कॉस्मोलॉजी से हमने याद किया था कॉस्मोस। ओके, कॉस्मोस, ये दुनिया कैसे निर्मित हुई है? कॉस्मोस। और कॉस्मोस किससे रिलेट करता है? यूनिवर्स से। ओके, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा? कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। दूसरा था ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी से हमने याद किया था ऑटोलॉजी। ओके, ऑटोलॉजी। ऑटो कब लेंगे? जब कोई इमरजेंसी पड़ेगी या कोई जगह जाना पड़ेगा। तो इससे हमने किससे रिलेट किया था? हमने रिलेट किया था उल्टी रिंग। सपोज किसी ने हमारे यहाँ उल्टी रिंग पहन ली, ओके, उसकी उंगली में पेन होने लगा, इसीलिए हम ऑटो की हेल्प लेकर ऑटो से हम हॉस्पिटल चले गए। ओके, तो ऑन्टोलॉजी किसकी बात करता है? उल्टी रिंग, अर्थात उल्टी से याद आएगा अल्टीमेट, और रिंग से याद आएगा क्या? बीइंग। तो अल्टीमेट बीइंग की बात करता है ऑन्टोलॉजी। ओके, फिर आ गया थियोलॉजी। थियो से हमने वर्ड लिया था थियो से हमने लिया था थ्योरी। ओके, थ्योरी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्यूजिंग थ्योरी कौन सा है? गॉड के बारे में है। कोई धर्म कहता है गॉड ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कोई कहता है फॉर्मलेस है, कोई कहता है फॉर्म है, कोई कहता है और कुछ। तो गॉड के जो थ्योरी वगैरह है बहुत सारे कंट्रोवर्शियल है। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड्स। ओके, स्टडी ऑफ रिलीजन। तो डी हो गया टेलियोलॉजी। ओके, टेलियोलॉजी से हमने वर्ड लिया था टेलीस्कोप। ओके, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं? टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ें देखते हैं। ओके, जो अनंत दूरी में है उसको हम देखते हैं। तो अनंत जो है सोल की हम स्टडी करते हैं, किससे? टेलियोलॉजी से। तो याद करने का टेक्निक हमने क्या बनाया था? तो टेलीस्कोप से हम सोल को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे करके हमने कनेक्ट किया था। फिर आ गया फिफ्थ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से पहले 2 वर्ड है आंट
ओके। आंट, फिर है रोपो, तो रोपो को हमने कर दिया था रोको, ओके। इसको कर दिया था हमने आंट प्लस रोको। आंट को रोको, नहीं तो ये क्या कर लेंगे, आंट की आबादी अगर बढ़ गई तो ये ह्यूमन को डिस्ट्रक्ट कर देंगे, सारी मनुष्य जाति को ये ख़त्म कर लेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी करता है, ह्यूमन की स्टडी करता है। फिर आ गया सिक्स्थ एस्चाटोलॉजी। एस्चाटोलॉजी से हमने याद किया था एस्केलेटर। एस्केलेटर से हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाना अर्थात क्या, ऊपर चला गया, वो इंसान ऊपर चला गया, अर्थात उसका क्या हो गया, डेथ हो गया, ओके। जो डेथ के बारे में स्टडी करता है वो है एस्चाटोलॉजी, ओके। या मृत्यु के बाद सोल का क्या होता है उसकी विद्या है एस्चाटोलॉजी। ऐसे करके हमने 6 को याद किया था। फिर आ गया एक्सियोलॉजी का 3 ब्रांचेस, एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स का हमने कैसे याद किया था, एथिक, ए और ये हो गया ठीक, ओके। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ए थिक। तो ठीक का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें, अर्थात ठीक क्या है और भूल क्या है, अर्थात राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जिसमें स्टडी होती है वो है एथिक्स, ओके। ऐसे करके हमने याद किया था। फिर लॉजिक कैसे याद किया था, लॉजिक में है लॉग अर्थात लोक, लोक का अर्थ है मनुष्य, ओके। और मनुष्य क्या है, हमने याद किया था गलती का पुतला, ओके। तो वह गलती का पुतला क्यों है, क्योंकि वो अपनी गलती कभी मानता नहीं है, सुधारता नहीं है और अपनी गलती का रीजंस देता है। इसीलिए मैंने क्यों गलती की, इसके लिए गलती की, उसके लिए गलती की, ऐसी परिस्थिति थी इसीलिए गलती की, मैं दोषी नहीं हूँ। ऐसे करके वो क्या करता है, वो रीज़न देता है। क्या करता है, रीज़न देता है, ओके, रीज़न देता है। तो लॉजिक हो गया क्या, स्टडी ऑफ रीजनिंग, ओके, तर्क। फिर था लास्ट में एस्थेटिक्स। एस्थेटिक में कैसे हमने याद किया था, पहले जो वर्ड है एस्थे, एस्थे से हमने याद किया था आहिस्ते, ओके। तो आहिस्ते आहिस्ते, आहिस्ते आहिस्ते कौन ब्रश चलाता है, पेंटर्स। पेंटर्स बहुत स्लोली ब्रश चलाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग का निर्माण करता है, ब्यूटीफुल पेंटिंग का निर्माण करता है, ओके। तो एस्थेटिक्स से हम याद करेंगे क्या, स्टडी ऑफ ब्यूटी, ओके। तो ऐसे करके हमने सभी ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी को याद किया था। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद डीबी सर, साइनिंग ऑफ।